संसार जिसे कष्ट कहता है, शिव का भक्त उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। राजा भृतहरि के वैराग्य और माँ पार्वती के वात्सल्य के बीच घटित यह अलौकिक संवाद मात्र एक कहानी नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है, जहाँ मांगने वाला स्वयं जगत जननी है और देने वाला ऐसा रिक्त हस्त साधु जिसके पास संतोष की वह पूंजी है जो त्रिलोकी राजाओं के पास भी नहीं है। आज की कथा माँ पार्वती के उस ममतामयी स्वरूप का दर्शन कराएगी जिसे सुनकर भक्त भाव विभोर हो जाएंगे। जगत जननी पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो वे दौड़ी दौड़ी औघड़दानी शंकर जी के पास गई और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। देखते नहीं वह बेचारा भृतहरि अपनी कई दिन की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, सुबह ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो वे उसे स्वीकार ही नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? श्री शिव जी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास ना हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों ना पूछ लो। परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश की देर थी कि माँ पार्वती भिखारिन का छद्म भेष बनाकर भृतहरि जी के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? अवश्य, भृतहरि ने कहा। भृतहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी। उनमें से 2 रोटियां बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिनों से खाना नहीं मिला है। भृतहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, बस तुम कहाँ जा रहे हो? भृतहरि ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भृतहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांग के ले गई थी। जो दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वह क्या ही दे सकता है? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगू? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमती हूँ, तुम्हारी पर दुख कातरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वो वर मांगो। भृतहरि ने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के चरणों में सर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो भय भर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं। कितनी भी अभावग्रस्त स्थिति हो उसमें भी मैं बिना मन को विचलित किए हुए दीन दुखियों की सेवा कर सकूं और शांति पूर्वक रह सकूं। पार्वती जी ने तथास्तु कहा और भगवान शिव के पास लौट गईं। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं हैं कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है। वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्तिवानों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। शिव जी की बात सुनकर पार्वती जी मन ही मन मुस्कुराने लगी और बोली, धन्य हैं आप महादेव और धन्य हैं आपके अनन्य भक्त।
कितनी अद्भुत है ना यह त्याग की पराकाष्ठा, जहाँ मांगने वाली स्वयं जगदम्बा है और देने वाला वह भक्त जिसके पास स्वयं के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है। भर्तहरि ने वरदान में केवल सेवा और अटल मन मांगा। क्या हम भी अपने जीवन में थोड़े से अभाव में विचलित हुए बिना इस संतोष को धारण कर सकते हैं? विचार अवश्य कीजिएगा। भक्ति और ज्ञान की इस अविरल धारा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ साझा करें। सनातन धर्म की अनमोल कथाओं को निरंतर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं।